नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना महामारी के कारण बदतर हो चुके हालात के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी। बता दें, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वे इस दौरान कोरोना के कारण बनी परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे। द हिंदू अखबार में छपे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साक्षात्कार में उन्होंने मोदी सरकार को कोरोना महामारी के कारण बनी ऐसी परिस्थितियों के लिए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संकट के दौरान राजनीतिक सहमति और सुनने की योग्यता की जरूरत होती है, न कि ये कि आपको सब कुछ आता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तो पहले ही कोरोना से लड़ाई में जीत की घोषणा कर दी थी और उत्सव मनाने लगी थी। कोरोना को लेकर संसदीय समितियों की सिफारिशों को अनदेखा किया गया। फरवरी की शुरुआत में भारत और विदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोरोना को लेकर निश्चिंतता पर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार शेखी बगाड़ने में लगी हुई थी। कोरोना संक्रमण जिन कार्यक्रमों के जरिए तेजी से फैल सकता था, उनके आयोजन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिस भी राज्य में सरकार है, वहां हम आरोप प्रत्यारोप से बच रहे हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम जो भी काम लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं उसका श्रेय लेने और उसको प्रसारित करने में लग जाएं। ये वक्त बिना वाहवाही की चिंता किए हर कोई साथ मिलकर काम करने का है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मदद को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से जिस तरह भारत को मदद मिल रही है उसे लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये तब और दयनीय लगता है जब इन अंतर्राष्ट्रीय मदद को प्रधानमंत्री की जय जयकार में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद सरकार की अक्षमता और असंवेदनशीलता की परिचायक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का है। भारत में एक दिन में 3,86,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,498 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 2,08,330 हो गई है और सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 31,70,000 से ज्यादा हो चुका है। जिसकी आशंका थी वो अब होने लगा है। कुंभ से लौट रहे लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से 83 लोग लौटकर आए, जिनमें से 22 लोगों का अता पता नहीं है और जिन 61 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है उनमें से 60 कोरोना से संक्रमित निकले हैं। ये पूरा मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यारसपुर का है। वहीं 22 लापता लोगों का पता लगाने में प्रशासन जुटा हुआ है। मालूम हो, कुंभ में लाखों लोगों ने एक दिन में ही गंगा में डुबकी लगाई थी और अब ये लोग जब वापस अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं तो कोरोना की होम डिलीवरी होने की पूरी आशंका है। ऐसे समय जब 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका देने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मुंबई में टीकाकरण रोक दिया गया है। नगर पालिका ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि टीका न होने की वजह से ये काम 3 दिनों के लिए रोका जा रहा है। मुंबई नगर निगम ने गुरुवार को कहा कि शुक्रवार 30 अप्रैल से 2 मई रविवार तक टीकाकरण पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसा टीकों के खत्म होने की वजह से किया जा रहा है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडिशनल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने ट्वीट कर कहा कि 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों का टीकाकरण तभी शुरू किया जाएगा जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होंगी। एबीपी के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मौजूदा सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है और ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा वाम मोर्चा को 14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी गठबंधन को 130 से 156 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 134 से 160 सीटों पर जीत हो सकती है। वाम मोर्चा को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में और 1 सीट जा सकती है। यानी ऐसा हुआ तो टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होगा और उसमें बीजेपी को हल्की सी बढ़त मिल सकती है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार ही यदि वास्तविक चुनाव नतीजे भी आए तो तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके की हार हो सकती है। उसने बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है और उसे 58 से 70 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर डीएमके कांग्रेस गठजोड़ को 160 से 172 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक भी तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 175 से 195 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सत्तारूढ़ दल के गठबंधन का बुरा हाल हो सकता है और उसे 38 से 54 सीटें ही मिल सकती हैं।
एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार पुडुचेरी में कांग्रेस की हार हो सकती है और बीजेपी गठबंधन सत्ता पर काबिज हो सकता है। पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 19 से 23 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दूसरी ओर 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस को 6 से 10 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। अन्य को 1 या 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक भी पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन 6 से 10 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 1 सीट मिल सकती है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार केरल में सीपीआईएम अगुवाई वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकता है। इसका अनुमान है कि इस बार एलडीएफ को 42.8% वोट मिल सकते हैं। दूसरी ओर यूडीएफ को 41.4% लोग वोट दे सकते हैं। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक भी यहां एक बार फिर वाम मोर्चा की सरकार बन सकती है। सीपीआईएम की अगुवाई वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 104 से 120 सीटें मिल सकती हैं। इस राज्य में 140 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ 20 से 36 सीटों पर ही सिमट सकता है। बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो असम में बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है। इस एग्जिट पोल के अनुसार असम में बीजेपी के गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन 40 से 50 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 1 से 4 सीटें हासिल हो सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।